वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब। यहाँ पर हम कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर कर रहे हैं और आज ये हमारा 4th डे है। 30 डेज का हमारा टारगेट है। 30 दिन में हम कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करेंगे। हमारा टारगेट है कि एटलीस्ट आपके 12-13 क्वेश्चन सही हों। अगर आपको अभी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं हर एक वो टॉपिक को कवर करवाऊंगा जो नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आ चुके हैं। कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, क्वेश्चन करने के तरीके बताऊंगा, सब कुछ बहुत ही डिटेल में मैं आपको कवर करवा रहा हूं। हमने पीरियोडिक टेबल को स्टार्ट किया था। पिछले 4 लेक्चर में हमने बहुत सारी बातें कवर की और आज हमारा 5वां लेक्चर है जिसमें हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आज हमने 2 लेक्चरों को कवर किया, लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5। ठीक है, हमारा टारगेट है 30 डेज में कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर कर लेना। तो चलिए आज हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कॉन्सेप्ट इसका बहुत ही सिंपल सा है। सपोज दैट आपके पास ए और बी, बीच में क्या है, बॉन्ड है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही होगी, इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस बात को कहता हूं कि यहां से बी ए में इलेक्ट्रॉन ज्यादा नंबर में जा रहे हैं, ज्यादा तेजी से जा रहे हैं, ठीक है, तो हम इस बात को कह सकते हैं कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन बहुत ही स्पीड से जा रहे हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत ही स्पीड से जा रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा नंबर में जा रहे हैं, उसको हम कह देते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होती है। अगर इसी तरह मैं सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, सेकंड कॉन्सेप्ट कहिए या तो फिर कहिए सेकंड रूल की, तो यहां पर क्या होगा, सेम वैसे ही है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है, यहां पर इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन इस बार क्या है, इस बार यहां से बी से ए में इलेक्ट्रॉन ज्यादा जा रहे हैं। मतलब हम कह देंगे अगर ए में इलेक्ट्रॉन ज्यादा जा रहे हैं तो कह देंगे कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी। ये चीज आपको समझ में आ गई, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। जिधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा जा रहे हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। ये तो रही बात कॉन्सेप्ट की, ठीक है। लेकिन अब इनके क्वेश्चन को कैसे करते हैं तो देखिए, अब पहले हम इनके क्रम को देख लेते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर फिर से वही बात मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको साइज के बारे में बताऊंगा। यहां पर क्या होता है, साइज डिक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम जाने पर जो साइज होती है वो इंक्रीज होती है। ये आपको रट गया होगा अभी तक में, क्योंकि हर एक लेक्चर में मैं 10 बार इस चीज को बताता हूं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। अब देखिए, अगर मैं लेफ्ट टू राइट की बात करता हूं तो आपको ये पता है कि साइज जो है वो डिक्रीज हो रही है, और जैसे जैसे साइज डिक्रीज होती है तो जो जेड इफेक्टिव रहता है वो बढ़ता है, उसके साथ साथ अट्रैक्शन बढ़ता है। लेकिन यहां पर एक चीज और याद रखिएगा कि जो साइज होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है EN के। ठीक है, अब देखिए, अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है तो यहां पर अगर साइज घट रही है तो जो EN है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। इसी तरह अगर मैं बात करता हूं टॉप टू बॉटम की, तो आपको पता है जो साइज होती है वो इंक्रीज होती है, यानी यहां पर जो EN है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है साइज के। अब इसी से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पर एक्सेप्शन वगैरह देखने के लिए आपको नहीं मिलता। अब देखिए, यहां से आप सारे कंप्लीट क्वेश्चन कर सकते हैं। सपोज दैट आपसे पूछा किसी ने, आप क्या पूछा कि LI की EN ज्यादा होगी कि NA की। आपको पता है LI NA के नीचे आता है। यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में देखिए, मतलब यहाँ पर टॉप टू बॉटम की बात कर रहा है। साइज की यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। साइज इंक्रीज हो रही है तो EN क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। मतलब यहाँ पर NA की जो EN है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो साइज है वो क्या है, ज्यादा है। सिंपल सा रूल है, बहुत ही सिंपल सा रूल है। सारे ऑर्डर अगर आपसे पूछे जाएंगे तो इन्हीं 2 रूल से आपके कंप्लीट ऑर्डर सही हो जाएंगे। लेकिन कुछ और चीजें भी यहाँ पर पूछी जाती हैं। EN डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि इसकी EN कितनी होती है। उससे पहले एक चीज और, ये नोट डाल के जो मैंने लिखा है, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बता रहा हूं। देखिए, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, सपोज दैट मैं कह रहा हूं X है एक एलिमेंट, इसका जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो इसकी जो EN है वो ज्यादा होती जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ही ज्यादा इसकी EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज उतनी ही लेस होगी EN। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डायरेक्ट आपसे अगर EN पूछी जाती है, सपोज दैट अगर पूछ लिया गया कि भैया जो LI है उसकी EN बताइए कितनी होती है, तो LI की EN जो होती है मैं आपको बता दूं वो होती है 1। ठीक है, लेकिन अब आपसे पूछा किसका किसका जा सकता है, ये जो ग्रुप है ना सेकंड नंबर वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। LI BE हो गया, फिर इधर क्या हो गया, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यहाँ की डायरेक्ट EN आपसे पूछी जाएगी। तो कैसे आप याद रखेंगे, मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे
तो देखिए आपको पता है Li की कितनी होती है, Li की होती है 1। अब आपको क्या करना है, जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे 0.5 को ऐड करते हुए चलना है। ठीक है, कैसे करना है अब देखिए, अगर मैं कह रहा हूं Li की 1 होती है तो Be की कितनी हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। और अगर बोरॉन की बात करता हूं तो बोरॉन की कितनी हो जाएगी बच्चा, 2 हो जाएगी। कार्बन की बताइए सभी लोग, इसकी 2.5 हो जाएगी। नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी, नाइट्रोजन की 3 हो जाएगी। इसकी 3.5 हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी। ऐसे करके आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब देखिए कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल भी हैं यहाँ पर देखिएगा। अगर मैं हाइड्रोजन और फास्फोरस की बात करता हूं तो इन दोनों की जो EN है वो कितनी होती है, 2.1 होती है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करता हूं सिस, मतलब क्या होता है, CI और S की बात करता हूं तो इनकी जो EN होती है वो 2.5 होती है। ये बहुत ज्यादा है। यहां पर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे कैसे दिया जाए, आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा, आपको बताना है कि किनकी 2.5 EN होगी। तो आपको अगर पता है फार्मूला सिस, तो सिंपल सा आपको फार्मूला लगाना है, सिस मतलब CIS। इनकी सबकी EN जो होती है वो 2.5 होती है। आपका ऑप्शन सही, क्वेश्चन सही हो जाएगा, आपका नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर आपने लापरवाही की तो क्वेश्चन गलत होना तय है। ठीक है, यहां पर अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूं तो इसकी होती है 3.1। इतनी ही EN आपसे पूछी गई है अभी तक एग्जाम में, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। बस आप इतना याद कर लेते हैं तो ये जो कंप्लीट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये सारा जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, जितने भी पॉइंट मैंने आपको समझाए, अच्छी तरीके से आपको समझ में आए होंगे। बहुत ही सिंपल था ये। तो इसी तरह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। इसी तरह हम कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करेंगे। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बाय द वे, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आपको कमेंट करना है, आपको बताना भैया यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। एक कमेंट आपकी बहुत जरूरी है मेरे लिए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करें ना करें ये आपकी इच्छा, लेकिन कमेंट आपको जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय।